नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड चैनल की पूरी टीम की जानिब से आप तमाम को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद। अब बढ़ते हैं ख़बरों की तफसील की जानिब, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालेंगे। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में ईद उल फितर पुरसुकून माहौल में मनाई गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ईद उल फितर की दी मुबारकबाद और शब्बीर अली के घर पहुंचकर की इनसे मुलाकात। असदुद्दीन ओवैसी ने आवाम से मुलाकात करते हुए ईद उल फितर की दी मुबारकबाद। साबिक़ वज़ीर आला KCR, KTR और हरीश राव के अलावा दीगर पार्टी MLAs ने मुसलमानों को ईद की दी मुबारकबाद। के कविता को कोई राहत नहीं, अब CBI ने इन्हें किया गिरफ्तार। अमेरिका में ईद उल फितर के मौके पर फायरिंग, 3 अफराद ज़ख्मी, 5 गिरफ्तार। अब पेश है ख़बरों की तफसील। हैदराबाद समेत रियासत के अजला में ईद उल फितर इंतहाई खुशी व मसरत के साथ पुरसुकून माहौल में मनाई गई, जबकि ईदगाहों के अलावा मसाजिद में भी नमाज ईद अदा की गई। इस दौरान महकमे पुलिस की जानिब से बंदोबस्त किया गया था। बता दें कि केरला, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तमिलनाडु को छोड़कर दीगर रियासतों में आज ईद उल फितर मनाई गई। नमाज ईद के मौके पर उलमा इकराम ने खिताब करते हुए रमज़ान की तरह साल भर गुजारने की तलक़ीन की और नमाज़ों की पाबंदी के अलावा सुन्नतों पर अमल करने पर जोर दिया। इस मौके पर उलमा इकराम ने उम्मत मुस्लिमा की सेहत व सलामती, हिफाजत, मुसलमानों की सरबुलंदी और फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए ख़ास दुआएं की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। उन्होंने रियासत के तमाम मुसलमानों से ख्वाहिश की है कि वो ईद उल फितर खुशी से मनाएं और अल्लाह की रहमतें हासिल करें। अपने पैगाम में वज़ीर आला ने कहा कि मुसलमानों से रमज़ान ईद खुशी से मनाने की अपील की जाती है, जो 1 महीने के रोज़ों के बाद अपने तमाम ख़ानदान के अफराद और दोस्तों के साथ मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि रमज़ान ये पैगाम देता है कि इंसानी खिदमत तमाम खिदमत से बालातर है, सेकुलरिज़म और मजहबी हम आहंगी रियासत की अलामत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना गंगा जमनी तहज़ीब की अलामत है और इनकी हुकूमत मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की को अव्वलीन तरजीह देती है। उन्होंने कहा इसकी एक कड़ी के तौर पर इक़्तिदार में आने के पहले 100 दिनों के अंदर हुकूमत ने पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल लाइन का संग बुनियाद रखा और अक़लियतों की बहबूद के लिए बजट में मुख्तस रकम में इजाफ़ा किया। उन्होंने कहा कि अक़लियती अक़ामती स्कूलों के ज़ाती इमारतों की तामीर के लिए अराज़ी फ़राहम की गई है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दुआ की है कि रियासत तेलंगाना खुशहाल हो और तमाम लोग खुशी से एक साथ रह सकें। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ईद उल फितर के मौके पर हैदराबाद की मीर आलम ईदगाह में नमाज ईद उल फितर अदा की और बादअज़ां अवाम से मुलाकात करते हुए इन्हें ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद दी। भाई पीछे हट जाओ। मैं अपनी जानिब से, मेरी जमात की जानिब से और ख़ास तौर से अहलियान हैदराबाद की जानिब से आप तमाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम की रोज़ों को कबूल करें। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमने इस माह मुबारक में जो हमने ज़कात निकाली, सदक़ात दिए, जो नेक अमाल करे, जो शब बेदारी की, जो तरावी की नमाज़ें हमने पढ़ी, अल्लाह सुब्हाना व तआला इन तमाम को कबूल फरमाए। और मैं उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से मैं दुआ गो हूँ
कि जिस तरह इस रमज़ान के माह मुबारक में हमको सब्र की ट्रेनिंग दी गई, हमको रहम सिखाया गया, हम आने वाले 11 महीनों में हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और याद रखिए कि अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह अरहमर राहिमीन है। आपका और हमारा काम ये होना चाहिए कि हम पूरे ना सिर्फ अहलियान वतन बल्कि हम तमाम इंसानियत पर रहम फरमाए। अल्लाह रहम फरमाने वालों को पसंद फरमाता है। मैं फिर से आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। मुत्तहिद रहिए और बातिल ताकतों को अपनी इत्तिहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर और अल्लाह की कुदरत पर कामिल यकीन करके इनको शिकस्त दीजिए। मुबारकबाद आप तमाम। बरतानिया इमिग्रेशन ने वीज़ा क़वानीन की खिलाफ वर्जी के शुबे में 12 हिंदुस्तानियों को गिरफ़्तार कर लिया। बरतानिया के इमिग्रेशन हुकाम ने वीज़ा क़वानीन की खिलाफ वर्जी के शुबे में कई छापेमारी के दौरान 12 हिंदुस्तानियों को गिरफ़्तार कर लिया है। इसमें एक खातून भी शामिल है। वो गैर क़ानूनी तौर पर गद्दे और केक तैयार करने की फैक्ट्री में काम कर रहे थे। बरतानवी हुक्काम की जानिब से बुध को कहा गया है कि मिडलैंड इलाके में गद्दों के कारोबार में गिरावट की इत्तला के बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई। इस दौरान 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है। नज़द में ही वाक़ई केक फैक्ट्री में काम करने वाले 4 दीगर हिंदुस्तानियों को भी गिरफ्तार किया गया। जाँच पड़ताल के दौरान वीज़ा क़वानीन की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ हुआ। इसके अलावा एक हिंदुस्तानी खातून को निजी घर से वीज़ा क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ़्तार किया गया। हुक्काम ने कहा कि 4 मुजरिमों को बरतानिया से बाहर करने या इनकी हिंदुस्तानी हवालगी पर गौर किए जाने तक हिरासत में लिया गया है। बकिया 8 को इस शर्त पर ज़मानत पर रिहा कर दिया गया कि वो मुस्तकिल तौर पर हाज़िरी देंगे। BRS के सरबराह व साबिक़ वज़ीर-ए-आला KCR, पार्टी के वर्किंग सदर KTR और रुकन असम्बली T हरीश राव ने ईद उल फित्र के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर दीगर पार्टी MLAs व कायदीन ने भी मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया पर पैगाम जारी करते हुए इन कायदीन ने मुसलमानों को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने रियासती हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियत व दीगर तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर की क़यामगाह पहुँचकर ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की और इनके साथ में खाना खाया। इस मौके पर रुकन असम्बली D नागेंद्र और दीगर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने मोहम्मद अली शब्बीर और दूसरों को ईद की मुबारकबाद दी। BRS MLC के कविता को अब CBI ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद के कविता को इस मामले में CBI ने गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह है कि दिल्ली शराब घोटाले में ED की जानिब से गिरफ्तार के चंद्रशेखर राव की दुख्तर के कविता को CBI ने गिरफ्तार किया और तिहाड़ जेल से इन्हें तहवील में ले लिया। कविता को ED की टीम ने गुज़िश्ता माह हैदराबाद में इनके घर से गिरफ्तार किया था। दिल्ली शराब पॉलिसी केस में के कविता को अदालत से भी कोई राहत नहीं मिली। पीर को राउस एवेन्यू कोर्ट ने इनकी अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कविता ने अपने 16 साला बेटे के इम्तहानात का हवाला देते हुए अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने फ़ैसला महफूज रखा है। इस दौरान कविता के वकील ने इन्हें तहवील में लिए जाने के ख़िलाफ़ ख़ुसूसी अदालत में दरख्वास्त दायर करते हुए फ़ौरी समाअत की ख्वाहिश की, जिस पर जज ने वकील को मशवरा दिया कि वो रेगुलर कोर्ट से रुजू हों। अमेरिका में ईद उल फित्र के मौके पर फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। अमेरिकी शहर फिलाडेल्फिया में ईद उल फित्र के इज्तिमा के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें 3 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1000 से ज़ायद मुसलमानों ने फिलाडेल्फिया शहर के एक पार्क में नमाज ईद के लिए जमा हुए थे। इस दौरान 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या उस वक्त पेश आया जब बुध को लोग ईद की खुशियां मनाने के लिए एक पार्क में जमा थे। इस सिलसिले में पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। ईद उल फित्र के मौके पर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी।
मीरालम ईदगाह में इस मौके पर कमिश्नर के अलावा डीसीपी साई चैतन्य IPS व दीगर पुलिस के आला ओहदेदार मौजूद थे। ईद उल फितर के अवसर पे तमाम हैदराबाद वासियों को हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से मैं शुभकामना दे रहा हूं और हम सब मिलके इस शहर को डेवलपमेंट के लिए, इस शहर का नाम और शाम के लिए काम करेंगे। थैंक यू सो मच। शहर हैदराबाद के सनत नगर BRS MLA तलासानी श्रीनिवास यादव ने आज ईद उल फितर के मौके पर नमाज ईद में शिरकत की और मुसलमानों से मुलाकात करते हुए इन्हें ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद दी। करनी हो, मोहब्बत करनी हो, खौफ रखना हो, उम्मीदें वाबस्ता रखनी हो, तवक्कुल करना हो, दिली इबादत हो, मानी इबादत हो, ज़बानी इबादत हो, हर तरह की इबादत अल्लाह तबारक व तआला के लिए अंजाम दी जाए। अल्लाह पर ईमान और अल्लाह की मारिफत के लिए तीसरी बात ये जरूरी है, अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना और अल्लाह तबारक व तआला की सिफात भूली न की जाए। किसी भी तरह से तहरीफ न हो, न अल्फाज में तहरीफ हो, न मानों में तहरीफ हो, न अल्लाह की किसी सिफत को बंदों की सिफत की तरह समझा जाए और न ही उन सिफात की कैफियत मुतय्यन की जाए और न ही उन सिफात का इनकार किया जाए। जब तौहीद की इन तीन किस्मों को अच्छे से समझेंगे तो अल्लाह की मारिफत होगी। भैंसा शहर और अतराफ अकनाफ के इलाकों में ईद उल फितर इंतहाई खुशी व मसरत के साथ पुरसुकून माहौल में मनाई गई। भैंसा ईदगाह पर नमाज ईद सुबह 9 बजे अदा की गई, जहां मुफ्ती अब्दुल गनी क़ासमी ज़िला सदर जमीयतुल उलमा ने बयान और खुतबा ईद पढ़ा, जबकि जामा मस्जिद इमाम व ख़तीब हाफिज़ मुनीरुद्दीन ने नमाज ईद पढ़ाई। नमाज ईद की अदायगी के बाद मुसलमानों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी, जिसमें काबिल ज़िक्र मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया व ज़िला सदर मजलिस, फैज़ुल्ला खान फ्लोर लीडर बल्दिया टाउन सदर मजलिस और मजलिस के अराकीन बल्दिया जिनमें अब्दुल माजिद टाउन जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद आमिर अहमद, अब्दुल ख़ादर बाबा और सैयद इरफान व दीगर शामिल है। अलावा अज़ी भैंसा के मसाजिद में भी नमाज ईद अदा की गई, जबकि महकमे पुलिस की जानिब से भैंसा ASP कांतिलाल सुभाष पाटिल IPS की रास्ते निगरानी में सख्त बंदोबस्त किया गया था। तमाम मुसलमानों को मैं हमारी ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ और हमारी टीम की तरफ से भी मुबारकबाद देता हूँ। सबसे पहली बात कि हमारे ईदगाह की जो इंतज़ाम कर रहे हमारे फैज़ुल्ला खान साहब, हमारे बाबा काउंसलर रहमतुल्लाह खान साहब और हमारे माजिद साहब, तमाम काउंसलर्स की टीम मिलकर खान साहब हम तीनों 20 दिन से यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसका नतीजा यह निकला कि आज हमसे जो नहीं पूरे अतराफ़ के विलेजेस के लोग कम से कम 15,000 के करीब यहाँ पर नमाज़ पढ़े हैं। मैं मेरी काउंसिल की तरफ से और हमसे के मुसलमान की तरफ से हमारे ईदगाह कमेटी के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कंटिन्यू रोज़े रहते हुए भी यहाँ पर धूप में 20 दिन से काम करते हुए यहाँ की ईद को सजा के यहाँ पे मुसलमानों को ईद के वास्ते यहाँ पर इंतज़ाम करें। मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरी तरफ से भी हमारी टीम की तरफ से भी। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में ईद उल फितर पुरसुकून माहौल में मनाई गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ईद उल फितर की दी मुबारकबाद और शब्बीर अली के घर पहुंचकर की इनसे मुलाकात। असदुद्दीन ओवैसी ने आवाम से मुलाकात करते हुए ईद उल फितर की दी मुबारकबाद। साबिक़ वज़ीर आला KCR, KTR और हरीश राव के अलावा दीगर पार्टी MLAs ने मुसलमानों को ईद की दी मुबारकबाद। के कविता को कोई राहत नहीं, अब CBI ने इन्हें किया गिरफ्तार। अमेरिका में ईद उल फितर के मौके पर फायरिंग, 3 अफराद जख्मी, 5 गिरफ्तार। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। इस
इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।